सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक थे, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो क्या थे वो? भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ पुरातात्विक भी थे। भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ पुरातात्विक भी थे। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन, लुबाक ने, टेलर ने, टाइल्स ने। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन निचले पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो इसका क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल में उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। चौथा क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान था। वह स्थान कौन सा था? लंघनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी मांडो। तो वह क्या था? आदमगढ़। कहाँ पर मिला है? आदमगढ़ में मिला है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकुरिया से, महादहा से, सराय नाहर राय से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महादहा से प्राप्त हुए हैं हड्डी के उपकरण। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से, महादहा से, लेखिया से, चोपनी मांडो से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महादहा से हुए हैं। महादहा से प्राप्त हुए हैं हड्डी से बने निर्मित आभूषण। सातवां क्वेश्चन है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। पहला ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दमदमा से, महादहा से, लंघनाज से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। किसमें हुई थी? 8वां क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो हुई थी मध्य पाषाण काल में। कहाँ से हुई थी? मध्य पाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नल्लामाला की पहाड़ियों में, नर्मदा घाटी में। कहाँ प्राप्त हुई? नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ। 10वां क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया कौन सा अनाज था? गेहूं था, चावल था, जौ था, बाजरा था। क्या था? जौ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा में, लोहरादेव में, मेहरगढ़ से या टोकवा से। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। पहला ऑप्शन धौलीबीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे से, बोरी से, बागौर से, लखनिया से। कहाँ से? तीसरा ऑप्शन है बागौर से। कहाँ से? बागौर से।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चिल्कोलिथ युग भी कहा जाता है। ये चल्कोलिथ लिख गया है, इस पे हुआ चिल्कोलिथ युग कहा जाता है। पूरा पाषाण युग को, नव पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को, लौह युग को, किसको कहा जाता है? सी ऑप्शन, ताम्र पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब कि पूरा पाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो है अमरी से, मेहरगढ़ से, कोट दीजी से, कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हर स्थान से हमेशा मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मेहरगढ़। 17वां क्वेश्चन है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वाकंड ने, एच.डी. संकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। किसने किया था? एच.डी. संकालिया। किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। 18वां क्वेश्चन है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसे किया गया था? बी ऑप्शन, मृतक को दफनाने के रूप में, मृतक को दफनाने के रूप में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता होगा, गुफाओं के शैल चित्रों से, खनिज से, बौद्ध प्रतिमाओं से, सोन नदी का उपगम स्थल। किससे प्रसिद्ध है भीमबेटका? बहुत सुना होगा आपने, भीमबेटका की गुफाएं। तो किससे? गुफाओं के शैल चित्रों से भीमबेटका प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन घाघरिया, भीमबेटका, लेखिया, आदमगढ़। कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका से, क्योंकि यहाँ पर बहुत गुफाओं में चित्र बने हुए थे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गौरिक मृत भांड पात्र OCC, इंग्लिश में से कहते हैं OCC का नामकरण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में, नोह में, लाल किला में या अहिच्छत्र में? किस में हुआ था? हस्तिनापुर में गौरिक मृत भांड पाए गए थे और वहीं पर ही इसका नाम हुआ था। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। किसे दफनाते थे? आपको याद करने का तरीका है, जैसे आपने मैप देखा होगा तो हमेशा स्टार्ट होता है किससे? उत्तर से दक्षिण। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है? मतलब कि दोनों को एक साथ दफनाया गया था, मतलब कुत्ते को भी और उसके मालिक को। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, चिरांद से, मास्की से। कहाँ से हुआ? बुर्ज होम से एक साथ मानव और कुत्ते का कंकाल मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से, संगन कल्लू से। कहाँ से? बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, बुर्ज होम। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? मोरहाना पहाड़, घाघरिया, बगईखोर, लेखिया। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? किसका संकलन कार्यालय है?
सांस्कृतिक है, पर्यटन के लिए है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए है, मानव संसाधन विकास के लिए है। किसके लिए है? संस्कृति के लिए है, संस्कृति के लिए है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को, जेम्स प्रिंसेप। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में है, बस्तर में है, भोपाल में है, चेन्नई में है। कहाँ पर है? भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस का इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना दिया? इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना दिया? तो किसने दिया था? जैसे आपको याद करना है, जैसे कि आपने सुना होगा मैडम क्यूरी, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यूरी। ब्यूरी मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। ब्यूरी किसने किया था? ब्यूरी ने। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा आग की खोज किस काल में हुई थी? किस काल में हुई थी? मानव द्वारा आग की सर्वप्रथम खोज पुरापाषाण काल में हुई थी। मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था? मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था? किस में बिताया था? पुरापाषाण काल में। कहाँ से? 25 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल में मानव ने अपना समय बिताया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव का जीवन पुरापाषाण काल में कैसा था? मानव का जीवन पुरापाषाण काल में कैसा था? कैसा था? खानाबदोश। खानाबदोश मतलब कि आखेटक पे निर्धारित था। आखेटक, आखेटक को बोलते हैं हिंदी में यायावत। तो किस पे था? खानाबदोश पे, आखेटक पे निर्धारित था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मध्यपाषाण को माइक्रोलिथ कहा जाता है। चिल्कोलिथ नहीं, चिल्कोलिथ तो ताम्रपाषाण का काल को कहा जाता है। माइक्रोलिथ कहा जाता है मध्यपाषाण काल को। मानव ने कब अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किया? अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब कि दफनाने का। कब किया? मध्यपाषाण काल से स्टार्ट किया। मध्यपाषाण काल से अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गेरुवर्णीय मृदभांड, गेरुवर्णीय मृदभांड शैली का संबंध किससे है? किससे है? आपने भी आगे क्वेश्चन भी था, हस्तिनापुर। कहाँ से मिला था गेरु मृदभांड? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ पर है? हरियाणा में है हस्तिनापुर। नवपाषाण, अगर ऑप्शन होगा नवपाषाण, तो नवपाषाण काल से भी हुआ था। अगला क्वेश्चन कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो जानवर कौन सा था? कुत्ता था। आपने देखा कि कुत्ते और मानव के एक साथ कंकाल मिले हैं बुर्ज होम में। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। भारत में किसी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजे गए हैं? अभी खोजे गए हैं। भारत में किसी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजे गए हैं, कहाँ से? लोहुरा देव। लोहुरा देव में मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? मेहरगढ़ नहीं, वो होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? 7,000 ईसा पूर्व। लोहुरा देव में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? लोहुरा देव में 8,000 ईसा पूर्व। अभी जो नया नया खोजा गया है उसमें 8,000 ईसा पूर्व लोहुरा देव से खेती प्रारंभ की गई थी।
मेघालिथ का संबंध किस काल से है? मेघालिथ नवपाषाण काल से। आपने पढ़ा होगा ताम्रपाषाण काल वो चिल्कोलिथ था, माइक्रोलिथ पाषाण मध्यपाषाण काल। तो नवपाषाण क्या क्या था? मेघालिथ का संबंध मध्यपाषाण काल से है। गैरिक मृदभांड किस काल में देखे गए? गैरिक मृदभांड, यह है गैरिक मृदभांड, गैरुवड़ीय नहीं है, गैरुवड़ीय तो अलग हो जाता है। यह है गैरिक मृदभांड ताम्रपाषाण काल से, जिसे चिल्कोलिथ, गैरिक मृदभांड को चिल्कोलिथ, जिसे ताम्रपाषाण काल को कहते हैं ना, चिल्कोलिथ। तो कहाँ से देखा गया? ताम्रपाषाण काल से। इतिहास का वह काल जिसमें लिखित स्रोत किंतु पढ़ा नहीं जा सका। मतलब इतिहास का वह कौन सा काल है जिसमें लिखित स्रोत हैं किंतु पढ़ा नहीं जा सका? क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। लौह युग किस काल को कहा जाता है? लौह युग, यानी कि लौह पहली बार जिस युग में पाया गया था उसे कहते हैं कौन सा काल? तो वो था ऐतिहासिक काल। लौह युग को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आती है? कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आती है? तो होगी सिंधु सभ्यता, या कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक या सिंधु सभ्यता। मानव द्वारा प्रथम धातु का प्रयोग में लाया गया। मानव द्वारा प्रथम धातु प्रयोग में लाया गया कौन सा धातु? जो पहले धातु पाया जाएगा वही प्रयोग में लाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा पहली बार पाया गया था, इसलिए उसी का ही प्रयोग किया गया। इतिहास का वह कालखंड किसके बारे में लिखित स्रोत है? लिखित स्रोत है किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में इतिहास कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत प्राप्त है। इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित उपलब्ध है तथा उसे सरलता से पढ़ा जा सका। मतलब लिखित स्रोत उपलब्ध भी हैं और उसे आराम से सरलता से पढ़ा जा सका। तो कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपको मैं बताता रहूँगा। खान सर के सारे जो टेस्ट होंगे मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।